आदि से भगवान के स्नान करा करके मध्य कलश पर स्थापित कर भगवान की षोडशोपचार से पूजा करे। अपने भाई बंधुओं सहित कथा सुने, अपने भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके बाद स्वयं भोजन करें। नित्य गीतादि का आचरण करने के पश्चात रात्रि के समय सत्यनारायण भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। इस प्रकार रात्रि का समस्त समय व्यतीत करें। इस प्रकार का व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। और विशेष करके कलयुग में पृथ्वी के ऊपर यही एक छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंदे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण प्रथम प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। जगा दो इधर में चलाऊंगा मैं अगरबत्ती खेत के आदि चाहिए चंद्रमा मन सो जाता तो सूर्य जाए तो उठा दे नहीं जाए तो अगरबत्ती आठवें द्वितीय अध्याय प्रारंभ ऋषि सूतोवाच सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों कथा के महत्व का मैंने आपको वर्णन किया है। अब और क्या कहूँ तो ऋषि बोले हैं महाराज पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जिसने सत्यनारायण भगवान के उत्तम का पूजन किया हो वह सब कथा हमें सुनाइए, क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न है। सूत जी महाराज बोले वह सब कथा सुनिए। प्राचीन काल में सुंदर काशीपुरी नगरी में शतानंद नाम का एक अति निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों को अधिक प्रेम करने वाले भगवान ने उस ब्राह्मण को महादुखी देख करके भगवान को दया आई। उसके सामने प्रकट होकर भगवान ने उससे पूछा कि हे ब्राह्मण, इतने नित्य दुखी हो तुम पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो, यह सब मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब तो वह ब्राह्मण बोला, हे महाराज, मैं अति निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के निमित्त सारे दिन पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। मेरी इस गरीबता के दूर करने का आप कोई छोटा सा सरल उपाय जानते हैं तो आप कृपा कर मुझे बताइए। तब तो बूढ़े ब्राह्मण हे स्वरूपधारी सत्यनारायण भगवान कहते भाई कि सत्यनारायण भगवान मन की इच्छाओं को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका व्रत करो और पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट कर समय मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उस ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान वहीं अंतर ध्यान होते भई। तब तो उस ब्राह्मण को सारी रात नींद नहीं आई। इस सोच विचार में लगा रहा इस व्रत को कैसे किया जाए, क्योंकि मैं जो भिक्षा मांग कर प्रतिदिन लाता हूँ वह तो मेरे परिवार को केवल एक ही दिन का भरण पोषण होता है, परंतु जो बूढ़े ब्राह्मण ने बताया इसका विधान बहुत लंबा है। इस व्रत को कैसे किया जाए, ऐसा सोच विचार करते करते रात भर सोया नहीं। प्रातः काल उठा, अपने नित्यकर्म से निवृत्त हो और भिक्षा मांगने के लिए चलता गया। मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में जो भिक्षा मांगने से मुझे द्रव्य मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, उसी से सत्यनारायण भगवान अमृत का पूजन अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार करके और भिक्षा संकल्प करके और भिक्षा मांगने के लिए कृपा करे सब कोई भगवान भिक्षा में अति प्रसन्न होकर गया। अपने भाई बहनों को बुलाया उस व्रत के प्रभाव से बचने कहने से वह ब्राह्मण धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। उस दिन से वह हर पूर्णमासी व संक्रांति को जब तक संसार में जीवित रहा हर महीने सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत का पूजन करता रहा। लोक में नाना प्रकार के लोगों को होकर समय मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, आप और क्या कहूँ तो कहो। तब ऋषि बोले, हे महाराज, ब्राह्मण के द्वारा सुनकर के पृथ्वी के ऊपर और भी सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत का पूजन किया हो वह सब कथा हमें सुनाइए, क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई है। सूत जी महाराज बोले, वह सब कथा सुनिए। एक समय वही ब्राह्मण अपने धनेश्वर के अनुसार अपने भाई बहनों को साथ में लेकर व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इतने में एक लकड़ियों का बेचने वाला लकड़हारा वहाँ पर उपस्थित हुआ। वह लकड़हारा उस ब्राह्मण को पहले से पहचानता था। मन में विचार करने लगा, कल तो यह ब्राह्मण भिक्षा मांग के फिर रहा था, आज तो इसके धन मकान वैभव का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा मन में विचार करके लकड़ियों की भार को ब्राह्मण के मकान के दरवाजे पर रखा
प्यास से दुखी लकड़हारा ब्राह्मण के मकान में गया। ब्राह्मण को व्रत करके देकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके लकड़हारे ने पूछा कि हे महाराज, आप यह कौन से देवता की पूजा कर रहे हैं? इसके कहने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? तो आप कृपा कर मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब तो वह ब्राह्मण बोला, यह सर्व मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान को समर्थ का पूजन किया जा रहा है। इनकी कृपा से मेरा जो धन मकान इत्यादि देख रहे हो, सब इन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण के मुख से यदि वाणी सुनकर लकड़हारा जी प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत प्रसाद पान करने के बाद तथा समाप्त होने के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करके वो अपने घर को गया। लकड़हारे ने भी मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में जो लकड़ियाँ बैठे थी मुझे पैसा मिलेगा, सत्यनारायण भगवान को पूर्णावती करूँगा। ऐसा मन में संकल्प करके लकड़ियों के झाड़ को अपने घर पर रखा। ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ अत्यंत धनवान लोग रहा करते थे। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस दिन उसे लकड़ियों का ढूंढा मूल्य प्राप्त हुआ। दाम ले अति प्रसन्न होकर के बाजार में गया। बाजार से पटे केले के फल रखकर दूध दही और गेहूं का तेल खरीद कर तथा सत्यनारायण भगवान की खरीद कर अपने घर को गया। प्रेम सहित अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से व्रत के कहने से लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग करके अंत समय मुक्ति को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंदे पुराणे रेवाखंडे सतनामृताम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। बजा दे। अथ तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूतोवाच सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा का मैंने आपको वर्णन किया है। अब आगे की कथा कहता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। प्रजापालन में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा राज करता था। वह राजा सत्य का बोलने वाला और जितेंद्रिय था तथा धर्मात्मा था। एक दिन भद्रशिला नाम नदी के किनारे पुत्र प्राप्ति के लिए अपने भाई बंधुओं सहित मिलकर के सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत का पूजन कर रहा था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली लावण्यवती अति सुंदर और पतिव्रता थी। इतने में ही एक साधु नाम का बनिया वहां पर उपस्थित हुआ। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करके देख करके अपनी नौका को नदी के किनारे ठहरा करके राजा के पास गया। हाथ जोड़कर नमस्कार करके और वैष्णव पूछा कि हे राजन, भक्ति योग चित्त से आप कौन से देवता की पूजा कर रहे हैं? इसके कहने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? तो आप कृपा कर मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब तो वह राजा बोला, हे साधु वैश्य, की प्राप्ति के लिए अपने भाई बंधुओं सहित मिलकर सत्यनारायण भगवान के उत्तम का पूजन किया जा रहा है। राजा के मुख से ऐसी वाणी सुन साधु राजन, इसका समस्त विधान मुझे बताइए, मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा, क्योंकि अभी हमारे भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है। इस व्रत के कहने से निश्चय ही प्राप्त होगी। इस प्रकार राजा से सब विधान सुन अपने व्यापार से निवृत्त हो साधु बनिया अपने घर को गया। संतान के देने वाले उस व्रत का कोई समाचार अपनी पत्नी से कह सुनाया और कहने लगा, उल्का मुख राजा के मुख से मैं संतान देने वाले इस व्रत का कुल समाचार सुन करके आया हूँ। तब दोनों पति पत्नी ने इस प्रकार का संकल्प किया कि जब हमारी संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत का पूजन अवश्य करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। तब दोनों पति पत्नी ने इस प्रकार का संकल्प किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होती भई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होती गई। तब 10वें महीने में हुआ के चंद्रमा के समान दिनों दिन इस प्रकार कन्या का नाम कलावती रखा गया।
तब तो एक दिन उसकी स्त्री लीलावती ने मधुर शब्दों में अपने स्वामी से कहा, ये स्वामी, आपने जो संकल्प किया था जब हमारी संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं सत्यनारायण भगवान को अवश्य करूंगा। के कारण बोला, हे प्रिय, अभी तुमको मालूम नहीं है, कन्या के जन्म उस समय छठी दशकौन वगैरह में बहुत सा धन खर्च हो चुका है। इस कारण पैसे की कमी के कारण जब यह कन्या बड़ी हो जाएगी, इसका विवाह करेंगे, उसी समय सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत का पूजन अवश्य कर दूंगा। परंतु उसकी स्त्री कहने लगी कि हे स्वामी, भगवान की पूजा में किसी भी प्रकार की कृपणता, कंजूसता और देरी नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसलिए काल करो सो आज करो सो अब, वो पल में प्रलय होगा, बहुत करोगे तभी स्वामी। भगवान की पूजा तुरंत कर देनी चाहिए। वैश्य बोला, अभी से करने की कोई आवश्यकता नहीं। कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत का पूजन अवश्य कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा बुझा करके नगर में व्यापार करने के लिए चला गया। कन्या कलावती अपने पिता के घर पर ही रही। थोड़े ही दिनों में कलावती और जवानी को प्राप्त होती भई। जब साधु बनिया एक दिन अपने व्यापार से निवृत्त हो अपने घर आया, अपनी पुत्री को सखियों के साथ विवाह के योग देखा। तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते सो एक बड़क पुत्र खोज करके लाओ। दूत ऐसी आज्ञा पाकर के कंचनपुर नगर में पहुंचता है। वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के वास्ते एक सुंदर गुणवान वैश्यपुत्र को ले आया। वो सुंदर और गुणवान वैश्यपुत्र को देखकर साधु ने प्रशंसित हो अपने भाई बंधु इष्टमित्र नातेदारों सहित मिलकर वेद की रीति से अपनी पुत्री का विवाह वैश्यपुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्य से कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना बिल्कुल भूल गया। तब भगवान इससे रुष्ट होते भये। भगवान ने इसको कठिन श्राप दिया। भविष्य में आगे चलकर इनको महाकठिन दुख प्राप्त होगा। साधु बनिया मन में विचार करने लगा कि कन्या के विवाह में बहुत सा धन खर्च हो चुका है, इसलिए व्यापार करने के लिए चला जाए। ऐसा मन में विचार कर भगवान की पूजा को विचार करके और व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। व्यापार करते करते रत्नतारपुर नगर में पहुंचता है। वहां पर राजा चंद्र के समुद्र के निकटवर्ती नगर में पहुंचा। वहां पर ससुर और दामाद अपना व्यापार करने लगे। उसी समय प्रतिज्ञापित बनिया को देखकर भगवान की श्राप के द्वारा कोई चोर भयभीत होकर के राजा के राजकोष खजाने से शीघ्र भागता राजा के सिपाहियों को आता हुआ राजा के चुराई के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहाँ और वह चोर वहाँ से हो गया, छिप गया। राजा के सिपाही दौड़ते हुए दोनों को मंजिल से बांध करके बची थी जो हे महाराज, हम दो चोर पकड़ करके लाए, आप आगे लगा दी राजा की ऐसी आज्ञा पा करके दोनों को मंजीठी से बांधकर महाकठिन कारागार खाने में डाल दिया। सत्यनारायण भगवान की श्राप के द्वारा राजा ने उनका यह भी कहना नहीं सुना। जो था तब राजा ने अपने राजपूत खजाने में जमा करवा लिया। इधर दोनों ससुर दामाद की ऐसी दुर्दशा होती भई। उधर क्या हुआ, जो हुआ धन रखा था रात्रि के समय चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक भूख और प्यास की चिंता में भिक्षा मांगते माता पुत्री लीलावती और कलावती दोनों घर घर फिरने लगी। एक दिन भूख से महाव्याकुल होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंचती है। वहां सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत का पूजन हो रहा था। बैठ करके कथा श्रवण की। कथा समाप्त होने के बाद भगवान का चरणामृत प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात्रि परंतु निराल आई। तब तो उसकी माता से उससे बोली, है पुत्री, इतनी रात्रि पर तुम कहाँ रही हो और तेरे मन में कौन सा विचार है? तब कलावती बोली, माता काशी में सर्वव्रतों का कहने वाला ये ब्राह्मण के घर में मैंने सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत का पूजन देखा है। अपनी पुत्री के मुख से अपनी वाणी सुन सत्यव्रता इसलिए अपने भाई सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत का पूजन किया। भगवान से ऐसा जब वरदान मांगा, मेरे पति और दामाद की घर लौटा दो। भगवान से प्रार्थना की, हमसे जो अपराध हुआ है क्षमा करें, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा करने पर भगवान प्रसन्न होते भये। इसी रात्रि में राजा चंद्र में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुमने जो सज्जन बनियों को बिना विचारे अपने देश में डाला
भाई लौटा दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा राज धन पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान भजन का ध्यान देते भई राजा चंद्र के प्रातः काल था। सभा में बैठकर अपने मंत्रीगणों को बुलवाया, सारे सपने का हाथ का सुनाया। दोनों बड़े पुत्रों को जेल खाने से निकलवा कर सभा में बुलाया। दोनों आते ही भय के मारे कांपने लगे। पंजा मन में विचार करने लगा कि राजा मन की बात को जान सके ना कोई, और पहले तो बंदी भरो अब ना जाने क्या हो। इस प्रकार भय से व्याकुल कांपता हुआ देख करके राजा ने मधुर शब्दों में कहा, हे महानुभाव, तुमको भागवत कितना कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह उनको सांत्वना दी, उनकी बेड़ियां और हथकड़ियां कटवाई, हजामत आदि बनवाई, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनवाए। राजा ने जितना धन ले लिया था उससे दूना दिलवा कर दोनों को विदा किया। तब तो दोनों महावैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरे स्कंदे पुराणे रेवाखंडे सतनाम कथाम तृतीय अध्याय समाप्त। मन लग रहा हो कथा में? अच्छा मन लग जा क्या हूँ, आँख लग जा अच्छी। चतुर्थ अध्याय पूरा ध्यान होता है, ये कहते क्या करते हो ना। हमारी बूढ़े भाई है बस पूजा। वैश्यों ने मंगल चार करके अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर भगवान ने फिर से परीक्षा लेने के लिए एक साधु का भेष बनाया। उसके सामने प्रकट होकर भगवान ने उससे पूछा, हे साधु वैश्य, तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है? अभिमानी बड़ा खस्ता हुआ बोला, हे महाराज, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप धन लेना चाहते हैं? हमारी नाव में तो केवल बेल पत्ते और घास कूड़ा भरा है, उसमें धन नहीं है। वैश्य के मुख से ऐसे कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा, यथास्तु, अच्छा तुम्हारा वचन तुम्ही को सत्य हो जाए, जैसा कहते हो वैसा ही हो जाए। ऐसा कह भगवान थोड़ी दूर चलकर समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। भगवान के चले जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया कर अपनी नौका को देखा। नाव में धन की जगह बेल पत्ते और घास कूड़ा देख करके मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खोलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह सब दंडी भगवान साधु बाबा का ही दिया हुआ श्राप है। हमने जो झूठ बोलकर अपराध किया है यह उसी की सजा है, इसलिए उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। अपने दामाद के मुख से ऐसी वाणी सुन करके और दंडी भगवान के पास पहुंचता है। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगा कि तुनत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंध खरार और गए शरण सूरा की और सभी अपराध विचार। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा बेकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। के भगवान, मैंने जो झूठ बोलकर अपराध किया है उस अपराध को क्षमा करें प्रभु, मेरी रक्षा करो और पहले के समान हमारी नौका में धन भर दीजिए। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर के रोने लगा। उसको रोता हुआ देखकर भगवान ने कहा, रो मत, मेरी बात सुन। तूने मेरी पूजा करने का पहले वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं किया हुआ है, इस कारण मेरी आज्ञा से तुझे बार बार कष्ट उठाना पड़ रहा है। वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी महामाया से मोहित ब्रह्मादि देवता मोहित हो जाते हैं, वह भी आपके असली रूप को नहीं जान सकते हैं। मैं अज्ञान और मूर्ख से कैसे मन लगा कथा में। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सज्जन के अनुसार आपकी पुनः पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले से हमारा उधर चल जाओ तो दादी ने पीछे जज्जे खट्टा पर कन्या के मुख से ऐसे दादी कह दिए सो में भगवान प्रसन्न होते भये। भगवान ने उसकी इच्छा के अनुसार नहीं के नहीं तो डालो मुड़ी तो भगवान ने कहा कि अच्छा तुम्हारा भूया हुआ धन फिर से मिल जाए। ऐसा कह करके भगवान भजन का ध्यान हो जाते हैं। भगवान के चले जाने पर वैश्य ने अपनी नौका को देखा, यहाँ धन से परिपूर्ण भरी मुड़ी पे डालो मुड़ी तो जाए मुड़ी डालो ही अपने देश के लिए चलता गया। चलते चलते नगरी के निकट पहुंचा। धन के रक्षक दूत को बुलाया, दूत को घर भेजा, दूत में घर जा बहुत सा धन ये सेठ जी अपने दामान सहित इसी नगरी के समीप आए हुए हैं। अपने दूत के मुख से ऐसी वाणी सुनवाए पतिव्रता श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। अपनी पुत्री से कहने लगी, हे पुत्री, मैं अपने स्वामी के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके अर्थात पूजा समाप्त कर शीघ्र ही आ जाना। माता के मुख से ऐसी वाणी सुन करके कलावती ने भगवान की पूजा को समाप्त किया। भगवान के चरणामृत और प्रसाद को वहीं घर पर छोड़ करके वह भी अपने पति के दर्शन करने के लिए चली आई। इस प्रकार प्रसाद को त्यागने से भगवान फिर से रुष्ट होते भये। भगवान ने इसके पति को नाव सहित धन सहित उसी पानी में डुबा दिया।
कन्या कलावती अपने पति के डूब जाने पर अत्यंत विलाप करने लगी। मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। मूर्छा खुलने पर अपने पति की चरणपाद का खड़ाऊं लेकर उसके साथ सती होने का मन में निश्चय कर लिया। इस प्रकार नौका को डूबा देख और कन्या को रोता देख करके समस्त मल्लाह भी चिंता करने लगे। ना जाने कौन से देवता के प्रकोप से नौकाहरण की गई है, अथवा सत्यनारायण भगवान का महत्तम कौन जान सकता है। सबको बुलाकर अपना मनोरथ कहा। मैं सत्यनारायण भगवान की पुनः पूजा करूंगा। टिपन में कक्का ये टिपन में नहीं है। बनिया कहने लगा, पाए नाथ जही पाए गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, एक लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार के सदस्य जिससे जो भूल हुई है उस अपराध को क्षमा करें प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ, त्राहिमाम। ऐसा करने पर भक्त रक्षक भगवान प्रसन्न होते भये। भगवान ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को घर पर छोड़कर अपने पति के दर्शन करने के लिए चली आई। इस कारण तेरी कन्या का पति अदृश्य हो गया है, डूब गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद पाकर के लौट कर आवे, इसका पति अवश्य मिल जाएगा। कन्या आकाशवाणी सुनते ही अपने घर पहुंची। ज्यों ही भगवान का चरणामृत प्रसाद पान किया, लौट करके उसने अपने पति के सकुशल दर्शन किया। परिवार के लोग प्रसन्न होते गए। उसी स्थान पर सत्यनारायण भगवान को चमत्कार पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णमासी व संक्रांति को जब तक संसार में जीवित रहा, हर महीने सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत का पूजन करता रहा। इस श्लोक में नाना प्रकार के सुखों को समय मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार वैश्य की तरह जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान का कलयुग में हर महीने व्रत व पूजन करेंगे, नाना प्रकार के दुखों से छूट करके अंत समय मुक्ति को प्राप्त हो देंगे। तीसरी स्कंदे प्राणी विवाखंड सत्यनारायण व्रत चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण स्वामी बोनी बजा बजा शंकर जाल आज पंचम अध्याय भज जाऊं फोन लगा दो। प्राण ऋषि सूतोवाच सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, गावे अब आगे की आपका पता कहता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। प्रजा पालन में लीन ध्वज नाम का बुद्धिमान राजा राज करता था। वह राजा प्रजा पालक था, अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करता था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को प्राप्त हुआ। एक समय शिकार खेलने के लिए वन में गया। बहुत से पशुओं का आखेट करके मार करके एक बढ़िया के पेड़ के नीचे आ करके बैठ गया, जहाँ पर ग्वालवाल यादव लोग सत्यनारायण भगवान के समर्थ का पूजन कर रहे थे। राजा अपने अपमान बस बहाना गया, न सत्यनारायण भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वाल वालों ने कथा समाप्त होने पर भगवान का सुंदर प्रसाद राजा के सामने रखा, राजा अपने अहंकार में आ गया कि मैं तो एक राजा हूँ, ये ग्वाल वाले हैं, इनका प्रसाद मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। ऐसा मन में विश्वास करके लौट ग्वाल वालों के पास गया। ग्वाल वालों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत का पूजन किया। ज्यों ही भगवान का चरणामृत प्रसाद पान किया, लौट करके उसके 100 पुत्र धन जैसा था वैसा हुआ। इस श्लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग करके अंत समय मुक्ति को प्राप्त हुआ। हे मुनीश्वरों, जो इस कथा का नित्य पाठ करते अथवा सुनते हैं, नाना प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होते हैं। निर्धन धनी होता है, बंधन में बंधा हुआ प्राणी बंधन से छूट जाता है, भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। अनेक रूप धारण कर सत्यनारायण भगवान मन की इच्छाओं को देने वाले मुनीश्वरों, जिन्होंने मनुष्य का शरीर धारण करके और सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत का पूजन किया है, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। वृद्ध सतानंद भिक्षा मांगने वाला बुरा ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ, जो श्री कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त होकर के परम गति को प्राप्त हुआ। लकड़ियों का बेचने वाला लकड़हारा दूसरे जन्म में श्रृंगवेरपुर का निषाद नाम गोहराज हुआ, जो श्री रामचंद्र की सेवा कर परमधाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रवण पुण्य गयो ले पार। भगवान के चरणार बिंदों को धोकर पान कर गया, खुद तर गया, सारे परिवार को उतार दिया। भगवान को गंगा पार उतार करके अंत समय मुक्ति को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम के राजा दूसरे जन्म में अयोध्या के दशरथ नाम के राजा हुए, जो श्री रामचंद्र की सेवा कर परमधाम वैकुंठ को प्राप्त हुए।
साधु नाम का वह बनिया दूसरे जन्म में मूरध्वज नाम का राजा बना, जिसने अपने पुत्र को अपने हाथ से आरे से चीर करके साधु वे श्री कृष्ण भगवान को देकर के परम गति को प्राप्त हुए। महाराजा तुंगध्वज दूसरे जन्म में स्वामनु भये, जो भगवान के भक्तियुत कर्म करके परम गति को प्राप्त हुए। और जो ग्वाल बाल थे वो मथुरा में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की सहायता से समस्त राक्षसों का संहार करके अंतमय गौलोक को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वरों, जो इस कथा का निष्पात करते अथवा सुनते इनको काल कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। अनेक रूप धारण कर सत्यनारायण भगवान मन की इच्छाओं को देने वाले हैं। जो इस कथा का निष्पात करते अथवा सुनते हैं नाना प्रकार के बंधनों से छूटकर समय मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इति श्री स्कंदे पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। चंद्रमा मन सो जाता सूर्य जाए दूत रोता दही पिनाक्रम साधक नहीं जाए। खप्पा ढूंढ लो क्या धरू हो खपला हवन पिलाना उठा देगा छोले भी जब तो कही टोई नहीं है। कथा पूर्ण हुई गाइस। अब देखना हवन के लिए तैयार रहना, हवन होना है। अब कथा पूर्ण हुई गाइस, तो हमारे शिवले की नकरिया के लिए हवन के लिए लकड़ियाँ ढूंढने के लिए। तो गाइस देखते हैं आप लोग, पूरी कथा जरूर सुनना, हवन और देखना भाई। हवन के लिए तैयार हो रहे हैं, हवन चालू होने वाला है। अलग अलग कर लो। स्थापयामि पूजयामि मंत्रं पूजनार्थं नते निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु मल्लिकार्जुनी सुगन्धिनी माल्याहिनी वैभवो मया दानि पुष्पाणि पुष्पोऽयं पूजनार्थं समर्पयामि नमः। निर्विघ्नं कुरु मे देवा अलग अलग मिले सुनवे हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिज्ञं नमामहे निज्ञान्त्वा नमामहे वसुमहं जानामि गर्वर्धमान व्यासकर्म श्रीमान गणाधिपति नमः स्वाहा। ये क्या करना से गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। वाया ने पूरी बदल डाई भानु सती भौम वो आगे भाई जोन नमः स्वाहा। घर डाले आ तो ले ठीक तो ले आई ले ठीक है। नमः स्वाहा। हरि ओम सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा। आई मूल बनी बना सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा। गुरु देवताभ्यो नमः स्वाहा। भृगु देवताभ्यो नमः स्वाहा। शनि देवताभ्यो नमः स्वाहा। राहु देवताभ्यो नमः स्वाहा। केतु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सची भौम शनि राहु देवताभ्यो नमः स्वाहा। गणपतिभ्यो नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। शशि पुरंदाय नमः स्वाहा। अरे में है तो में तो है वो चिमनिया का बेटा है। हवन संपन्न हुआ। बाबा के लिए तैयार हो जय लक्ष्मी स्वामी जय लक्ष्मी
के सामने पहुंच जाओ। की जय 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 महादेव धर्म की जय हो।